profoundly delighted to welcome our guest of honor of the evening, Dr. Anurag Mehrotra, Chairman of Siddh Hospital. In spite of his busy schedule, he has graciously agreed to be present on the occasion. We request him to kindly come on the stage, please, and VT sir as well to present the bouquet first of all. Keep clapping, everyone. Good evening, everybody. I am Anurag Mehrotra, I am cardiologist and practice in Vadodara. सबसे पहले तो मैं ये सब जो है उसके पीछे जो मेन मुहिम इनकी है विवेक ठाकुर साहब, उनको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि उन्होंने इस शहर में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन पैदा किया है कि जिसने ना सिर्फ शहर बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से और काफ़ी दूर से जो लोगों की अनमेट नीड थी, जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते थे और उनको साधन नहीं मिल रहे थे, तो उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और आज हम देख रहे हैं उसका नतीजा कि जो सक्सेस उन्होंने प्राप्त की है इस चीज़ से, तो इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दिस एंडेवर। आप लोग जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है इस नव एग्ज़ाम में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने करियर के ऐसे स्टेज पे यू जस्ट एंटर्ड द गेट। नाउ द होल वर्ल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज़ यू हू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। द ओनली थिंग विच विल गाइड यू इन योर फ्यूचर, आई सपोज दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, is what you want to do now. You have a definite career in front of you. You have to plan that. आप जिंदगी में जो चाहते हो वो करो, जिस तरह की चीज चाहते हो वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। कोई बातें जो होती हैं जिस एज ग्रुप में आप हो या तरह तरह की बात करने का मन करता तो करें सब, लेकिन वन थिंग विच मस्ट बी क्लियर इन एवरीवन माइंड्स इज एम, व्हाट यू वांट टू बिकम। आप कुछ भी करते रहो लेकिन अपने ध्येय उससे कभी नहीं हटना। एम बिग, जितना बड़ा सोच सकते हो करो, जितनी तुम्हारी बड़ी सोच होगी उतने तुम आगे पहुंचोगे। ओनली क्राइटेरिया इज परसिवियरेंस, कि लगे रहो लगन से। एंड सेकंड थिंग इज क्लैरिटी ऑफ थॉट इन योर एम, कि तुम क्या करना चाहते हो। यू स्टिक टू दैट एंड यू विल अचीव एवरीथिंग। ये बोला जाता है कि एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन माइंड and once it is mind, then it is reality. तो आपका दिमाग में जो चीज जितने स्ट्रॉन्ग आपका कन्विक्शन है होगा, उतना आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे, उतना अचीव कर पाओगे। हमारे उसमें जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इट इज क्वाइट ओल्ड सिविलाइजेशन, एवरीवन नोज, बट हमने उसको भूले हैं सिविलाइजेशन को। जो उसकी नॉलेज है, जिस नॉलेज को इग्नोर किया गया पिछले दिनों में, पीछे खासतौर से पिछले कुछ डिकेड्स या सेंचुरीज में, तो वो नॉलेज धीमे धीमे फिर सामने आ रही है। वी शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। गीता एक है, हर एक ने सुना होगा, उसमें एक वाक्य है कार्मेक्षु कौशलम। कार्मेक्षु कौशलम का मतलब ये होता है कि जो भी काम करें अपने पूरे कौशल से करें, अपना सब कुछ दे दें और उस काम में दिल लगाएं, बाकी कुछ नहीं। यू विल अचीव एवरीथिंग। सो एक इसी पे मुझे ध्यान आ रहा था, एक योग वशिष्ठ करके एक अपना पुराना ग्रंथ है हम लोगों का। इट इज बेसिकली डायलॉग बिटवीन भगवान राम एंड ऋषि वशिष्ठ। देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ राम कि व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, कि ये सब दुनिया में क्या है, क्यों होता है, कैसा होता है। तो उसके जो उनके पिता थे दशरथ जी राम के, उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलवाया और बोला कि इनके दिमाग की जो दुविधा है, ये कुछ भी काम करने में समय जो असमर्थ हो रहे हैं। तो जो एक हर एक के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है कि जो कंफ्यूज है कि हम क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो वो जो कंफ्यूजन की स्टेज है वो भी राम की भी थी। तो उससे निकालने के लिए जो वशिष्ठ जी को बुलाया गया, तो वशिष्ठ और राम के बीच का जो संवाद है, दैट इज योग वशिष्ठ। यहाँ पे बस में एक उसका छोटा सा वो है श्लोक पैरा दो जो समझे आप, वो एक ही उसमें व्हाट इज ए गुड एट्रीब्यूट, व्हाट शुड बी एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड पर्सन है।
I am profoundly delighted to take an opportunity on behalf of the Scholars and Fraternity to welcome Dr. Manjesh Raji, DM, MD, DMR Hospital at our Star Achievers Night. Let's clap for him. A huge round of applause for sir. I hope many of us today will be able to seek a little guidance from your thoughts. First, I would like to request VT sir to please come on the stage to offer a bouquet to sir. Sir. Keep clapping, everyone. And now we have the pleasure, let's have the pleasure of listening to Dr. Sir. Good evening, everyone. All young blood. I remember my days when I passed the engineering and medical exam both. I am from CBSE board. So there you can take biology and mathematics both. Na? In UP it is not there, it is there. Both you can take. So I got selected for NIT and medical both. So I joined as electronics and communication first. Then I went for my MBBS. Whatever work you are doing, so we call it as ergonomics. Ergonomics means proper person at proper place. See, when you start enjoying your work, you can work for a long time. You can work for 18-hour a day, 20-hour a day, and you will enjoy it, and you will be healthy also. You won't be tired, you won't be stressed out. So, from my side, just one thing, when you go to the college, all of you are selected now? Yes, sir. So, who got the highest rank in medical? Being a doctor, what's your rank? Okay, you selected it? You joined some institution? Counseling still pending. And engineering? You got selected. What's your rank? 526. Very good, very nice. Huh? So, you want to remain as a doctor or engineer, or after that you want to change your streams? Many people, they change their streams after that also. Especially engineers, they change their streams many times. Yeah. Many of my friends, after engineering, they went to civil services, and someone has gone for MBA, marketing and all that issues. So, best wishes from my side, and only one advice, whatever you are doing, should enjoy it properly. And आपको जो अच्छा लगे वो करना है, जो फील्ड अच्छा लगे, जो ब्रांच अच्छी लगे वो करनी है, पर उसको विद पैशन करना है, so that you can work it properly. And for a long duration you can work. And thank you for inviting me, Dr. Thakur. And it's a great opportunity to see you all young guys. After 5, 6 years, 7 years, you will be professionals, wearing ties and moving to the offices and like this. So thank you very much. Glad to. कॉस्मोस हॉस्पिटल को मुरादाबाद शहर में किसी प्रकार की बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में इतना विख्यात हॉस्पिटल है। इस शो अवसर पर हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आकर यहाँ के बच्चों को कुछ गाइड करें। धन्यवाद। और माननीय जिला अधिकारी महोदय का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग की और मेडिकल की एक अभूतपूर्व कोचिंग होती है, जहाँ से इतनी अच्छे रैंकर्स निकलते हैं, और इसमें बहुत बड़ा आपकी लगन रही है। और साथ में उन सब बच्चों ने जिन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है इस इंस्टीट्यूट से, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी लगन के बिना न तो ये इंस्टीट्यूट बन सकता था, न विवेक जी का नाम हो सकता था, न मुरादाबाद का नाम हो सकता था। और जहाँ तक ये है, जिन बच्चों ने नीट में अच्छी रैंक अर्जित की है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा कंपटीशन, और आज के टाइम में ये कट थ्रोट कंपटीशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक उनके जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत है, और अभी उन्हें पूरा ग्रंथ पढ़ना है। अभी जो ये एग्ज़ाम है, ये एक अध्याय में आप अंदर घुस रहे हैं, और आपको पूरा ग्रंथ पढ़कर बाहर निकलना है, और आगे और भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और भी ज़्यादा आपको बड़े एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, और आपको एकदम निरंतर लगे रहना है।
और ये निरंतरता ही जो है एक सक्सेस की होती है, क्योंकि आप लोगों ने अभी ये एग्ज़ाम दिया है और इससे लगातार आप इसी तरह निरंतर 5 साल और 5 साल के बाद जब आप पीजी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में जब जाएंगे आप, तो आपको लगातार लगे रहना है, क्योंकि ये मेडिकल की फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको इवन आप अगर प्रैक्टिस में भी चले जाएंगे तब भी आपको एक तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमेशा इसमें नए नए इनोवेशंस और नई नई रिसर्चेज होती रहेंगी, जिसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा और इसी तरह आपको लगा रहना होगा। तो आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कुछ चीज़ें मैं एक शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आप लोगों को अपना जो भी यहाँ पर अभिभावक बैठे हुए हैं, और मुझे नहीं पता कि उनके बच्चे किस क्लास में हैं और क्रैक उन्होंने नीट किया है या 10th में है या क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे को ये पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है ये 10th के लेवल पर ही उसको डिसाइड कर लेना चाहिए। मेरा ये एग्जाम्पल था, मेरा बेटा था, उसने पहले बायो ली 10th में और मतलब 11th में, और 1 साल बायो करने के बाद फिर उसने कहा कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में स्विच करना है, तो उसने इंजीनियरिंग में स्विच किया। फिर उसने कोचिंग मुरादाबाद में स्कॉलर डैन में की, फिर वो दिल्ली गया, फिर वापस स्कॉलर डैन आया। हालांकि उसका अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेहतर भी हो सकता था। ये मेरे घर का एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। तो हमेशा आपके विचारों में क्लैरिटी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद अच्छी तरीके से ये रहनी चाहिए कि हमको पहले किस दिशा में जाना है वहीं जाना है, उसके बाद फिर कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर ज़रा से भी आप कंफ्यूज होते हैं किसी भी स्टेज पर जाकर कि हमको ये कोचिंग नहीं दूसरी कोचिंग करनी है या ये स्ट्रीम में नहीं जाना उसी स्ट्रीम में जाना है, तो वो हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और आगे आने वाले बच्चे जो भी हैं उनके लिए, उनके अभिभावकों के जो छोटे बच्चे होंगे जिन्होंने क्रैक किया हो सकते हैं, उनके छोटे भाई बहन हों, तो उन सबके लिए क्लैरिटी का बहुत ज़रूरी है होना। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि हमेशा आपको लगे रहना है। ये तो आप सब जानते ही हैं जिन्होंने के इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और इसी पे मेरे को 2 शेर जो है, एक बशीर बद्र साहब के याद आ रहे हैं, उर्दू के बड़े शायर थे, उनके 2 शेर मुझे बड़े पसंद हैं और बड़े मोटिवेशनल हैं। उनका एक शेर है कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और इसी का एक दूसरा शेर है कि ये जो फूल हैं ये मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आपको हमेशा लगे रहना है, हमेशा मेहनत करनी है और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बड़ी बड़ी स्पेशलिटीज़ में जाइए, अच्छे डॉक्टर बनिए। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो मेडिकल का प्रोफेशन है ये सेवा का प्रोफेशन है, और साथ में करुणा भी होनी चाहिए और दया भी होनी चाहिए भाव में। अगर इन भाव के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा शिखर पर पहुँचेंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए, और पुनः आप सबके लिए दीपावली और धनतेरस की बधाइयाँ। धन्यवाद।